खुर्रम दस्तगीर साहब, इस वक्त जो हम अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा कि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे उसमें ये तनकीद होती थी कि उन जलसों में अफ़गानिस्तान के झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं। लेकिन आज जो सौबी का जलसा है उसमें अगर आप देखें सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ शेयर हुई हैं उसमें एक कारकुन की जानिब से अमेरिका का झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। ये मामला किस हद तक आप समझते हैं कि हसास है? जी, ये हसास से ज़्यादा हम सबको अ, अगर वो अमेरिका के झंडे उनके जलसों में नज़र आ रहे हैं, जी। ये समझ जाना चाहिए कि बानी चेयरमैन की जमात का कोई नज़रिया नहीं है सिवाय इक़्तिदार के। वो इक़्तिदार के लिए किसी की भी ग़ुलामी और किसी की भी मुखालफत कर सकते हैं। पहले अताअत करते हैं, फिर कहते हैं कि ये जानवर हैं। इस तरह अमेरिका को कहते हैं कि जनाब ये तो हम इनकी गुलामी ना हमें कबूल नहीं है और एब्सोल्युटली नॉट, और अब कहते हैं कि एब्सोल्युटली ब्लेस्ड और एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है ये कि ये होने लगा। तो लिहाजा ये अपने इक़्तिदार के लिए, तो लिहाजा ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग नहीं है। ये सिर्फ एक इंतशारी जत्थे की अपने इक़्तिदार हासिल करने की जद्दोजहद है जो हम देख रहे हैं। नहीं, लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल है खुर्रम दस्तगीर साहब, मुआशी चैलेंजेस, अमन अमान की जो सूरत हाल है वो एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने है, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में PTI के साथ कोई बातचीत होनी चाहिए, या आपकी तजवीज़ क्या होगी? ये तजवीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पार्लियामान में जहाँ ये सारे मामलात ज़ेर बहस आते हैं, वो अपना जो किरदार है उसको मुस्बत करें। अभी तक जो हुकूमत के 8 महीने हुए हैं, इन्होंने सवाए पार्लियामान में बलवा करने के और अपने बानी चेयरमैन के हक में तकारीर करने के और पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोल सके। लिहाजा पार्लियामान पे अगर ये फोकस करेंगे और अपनी गुफ्तगू को मुस्बत करेंगे तो हम भी जो है इनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक तो यही मालूम हो रहा है कि इनका पाकिस्तान के अवाम की फलाह में ज़रा बराबर भी कोई इंटरेस्ट। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि माजी में आपको याद होगा कि एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि इस मरतबा जो सर्विसेज चीफ्स की तोसी के हवाले से जो कानून साजी हुई है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। माजी में आपको याद होगा कि तोसी की मुखालफत की जाती रही है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों या पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, वो ये इस तोसी की मुखालफत करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप वज़ीर दिफा भी रहे हैं, ये बताइएगा कि किन वजूहात की बिना पर आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो सर्विसेज चीफ्स के की मुद्दत में जो तोसी का एक कानून है वो मंजूर किया, इसकी क्या वजूहात हैं? जी देखिए, इसमें मैं चूँकि अब काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, तो काबीना में जो लोग मौजूद हैं, ये सवाल बेहतर है कि वही उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी वजूहात थी या कौन सा लॉजिक था जिसके तहत ये काम किया गया। क्योंकि अब ये भी हमारे सामने है कि ये सारे इश्यूज जो उठ रहे हैं जी, उनमें बहुत बड़ा रोल जो है खुद बानी चेयरमैन की जमात अदा कर रही, जिसमें वो मुस्तकिल रियासत के ऊपर हमला आवर है मुख्तलिफ हवालों से। तो फिर जब और मुक्तदरा के ऊपर हमला आवर हैं और जब वो मुस्तकिल हमला आवर रहेंगे और 9 मई का वाकया भी रिकॉर्ड में होगा, तो फिर ये मामला सिर्फ लफ्जी एहतजाज या लफ्जी तनकीद तक महदूद नहीं रहा। तो ये जो हमारी इस वक्त स्टेट अंडर सीज है, मैं यही इसकी कयास आराई कर सकता हूँ कि ये उसका रिएक्शन है जिस सीज का ऐलान जो है वो बानी चेयरमैन ने कर रखा है। तो अगर यहाँ हालात नॉर्मल होते हैं तो फिर गालिबन ऐसी कानून साजी की जरूरत ना होती। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक पूरी कोशिश है, और अभी हमने ये भी देखा जो आर्मी चीफ का दौरा हुआ है सऊदी अरब का, कि पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए ताकि जो मुआशी अहदाफ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है हर लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिहाज से, रुपए की कीमत के इस्तेहकाम के हवाले से, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ज़राअत में बहुत बड़ा एक बूस्ट आया है। तो ये सब चीज़ें इनको मेंटेन करने के लिए, और फिर हमें अगर याद नहीं रहा था तो आज फिर याद कराया है पाकिस्तान के दुश्मनों ने कि पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस हमला आवर हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं और चाहे। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब।